उनको जहेज की लालच थी, जहेज के ताने देते थे, पंखा नहीं चलाने देते थे, रोटी नहीं देते थे, पानी नहीं देते थे, भूखा प्यासा रखते थे। उसके आगे से खाना उसकी सास उठा लेती थी। शोहर ने 2 बार मुंह पे तकिया रखा था। उसका कहना है कि हम शादी पे गए हुए थे सब। अच्छा। हम तो घर थे भी नहीं। लड़की ने खुशी की है और ब्लेडों से खुद को मारा है। वो शुरू से अपने देवर से डरती थी, सहमी हुई थी। उसकी जैसे ही कॉल आती थी घबरा जाती थी। देवर कहता था तुम अपने मायके जब जाओगी ना, सुलह से जाओगी तो ठीक है, अगर सुलह से नहीं जाओगी मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। टांगे तोड़ देता। उसे क्यों किया है? हमें इंसाफ चाहिए बस। माँ बाप के बगैर बंदा यतीम होता, हम इसके बगैर अब यतीम हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने प्रोग्राम क्राइम सीन के साथ मैं हूँ आपका होस्ट नाना दिलशाद। नाज़रीन, मुल्तान की सरजमीन में एक और हवा की बेटी ससुरालियों के मजालम का शिकार हुई। जहेज न लाने की बिना पर उसको कर दिया गया। उस पर जुल्म की एक दास्तान रकम कर दी गई। मेरे साथ मौजूद है मकतूला आसिया की खाला। सारी कहानी इनसे जानते हैं कि इस वाक़े के पीछे असल हकीकत क्या है। उनको जहेज की लालच थी। अच्छा। वो उसे ताने देते थे। जैसे ही शादी होके गई है वो जहेज के ताने देते थे, पंखा नहीं चलाने देते थे, रोटी नहीं देते थे, पानी नहीं देते थे, भूखा प्यासा रखते थे। जब वो फौत हुई है उसने कुछ खाया पिया हुआ भी नहीं था। उसने जब लास्ट टाइम मुझे कॉल की है उसने मुझे बताया कि मैं घर चली गई हूँ, मैं आपको मिल के भी नहीं गई, आप कैसी हैं? ठीक है। मैंने कहा आप सुनाओ, आप अपना सुनाओ, घर की सूरत हाल सुनाओ। क्योंकि हमें पता होता था जब भी वो घर जाती है जो कुछ भी होता है वो सबके सामने अब आ गए हैं। उसको भूखा प्यासा रखा हुआ, कहती फ्रिज पूरा खाली है, अब मैं क्या खाऊं क्या पीऊं, पानी भी नहीं है, मैं खाऊं क्या? मेरा शोहर सोया हुआ है, मुझे कहता उठो उठो घर का काम करो उठो। जबकि उसे पता था उसने बेड रेस्ट करना है, वो हामला है उसकी औरत। अच्छा। उसने कहा उठो काम करो उठो काम करो। उसने उठ के झाड़ू दिया घर का। झाड़ू जैसे दिया ना, उसका बच्चे का जो भी मसला था उसका उस वक्त खत्म हो गया था। उसका खत्म हो गया। उसने मुझे मैसेज किया, उसने कहा कि ये सब बाजी हो रहा है मेरे साथ। मैंने कहा अपने शोहर को बताओ। जैसे ही मैंने उसका मैसेज देखा है कि इन्होंने रिसीव कर लिया, उसके बाद उसकी 5 बजे मुझे कॉल आई। कॉल आने के बाद मेरा कांटेक्ट उससे कोई नहीं हुआ, मेरी बात नहीं हुई। ये आप बात बता रही हैं आखिरी दिन की, जिस दिन वो 6 बजे उसको कॉल कर दिया। हाँ, 5 बजे उसकी क्या बात हुई? मेरी बात नहीं हुई, भाई की बात है। उसने कहा मेरी मारिया बाजी से बात करो, मेरी मारिया बाजी से बात करो। वो सहमी हुई थी। जब उसके वॉइस नोट आए उसमें भी वो सहमी हुई थी, डरी हुई थी। अच्छा। वो यहाँ से घर जाना ही नहीं चाहती थी। वो कहती थी मैं यहाँ से संडे वाले दिन जाऊंगी। अच्छा। अम्मी मैं संडे वाले दिन जाऊंगी, मैं नहीं जाती घर, मैं नहीं जाती घर। फिर भी वो फ्राइडे जब उसके शोहर को पता था उसने संडे वाले दिन खाना है, उसकी तबीयत खराब है, वो शादी पे जाने के काबिल भी नहीं है। इन्होंने बोला कि जुम्मे वाले दिन वलीमे पे जाना है, जबकि जुम्मे वाले दिन थी भी बारात। का कहना है कि हम शादी पे गए हुए थे सब। अच्छा। हम तो घर थे भी नहीं। अच्छा। हम घर थे भी नहीं। लड़की ने खुशी की है और ब्लेडों से खुद को मारा है। ये नहीं, ये देखिए यहाँ पर झूठ है। जब आपसे वो माफी मांगकर सुलह कर लेकर गए हैं बच्ची को, उस वक्त तो कहा गया था कि जी शादी पर नहीं जाएगी तो हमारी नाक कट जाएगी जी। तो फिर इसको शादी पर क्यों नहीं लेकर? हाँ, इसको शादी पर लेकर क्यों नहीं गए? हाँ। वो घर अकेले किस लिए उसे छोड़ के गए हैं? अगर खुद शादी पे गए हैं तो उसे क्यों नहीं लेकर गए? और अगर शादी पे चले गए तो एक हामला औरत को, लड़की को अकेला क्यों बिठा कर गए हैं? और कहते हैं कि इसने ब्लेडों से खुद को, उन्हें कैसे पता ब्लेडों से खुद को मारा? ये बाजी सिर्फ कहानी गढ़ी गई है ना कि वो हम सारा दिन शादी पे चले गए थे, ये घर में अकेली थी, हम 10-11 बजे आए तो हमें पता चला। जबकि आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसमें तो ये बता दिया, सब कुछ बयान किया हुआ है कि उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं। उसके साथ तशद्दुद हुआ है, उसको किया गया है, उसके पूरे जिस्म पे निशान थे। बाजी इसकी आसिया की शादी को कितना अरसा गुजर गया है? 5 माह हो गए हैं। 5 माह हो गए हैं। तो ये कितना अरसा खुश इसी तरह रहे और लड़ाई झगड़े कब शुरू हुए? बस 2 हफ्ते ही खुश रहे हैं। अच्छा। बिल्कुल शोहर उसके साथ ठीक रहा है। अच्छा। अब इन दिनों में तो उसका शोहर कहता था अपनी अम्मी के घर हर वक्त ना जाया करो, ना जाया करो, ना जाया, क्यों जाती हो, क्यों जाती हो अपनी अम्मी के घर? जब उस लड़की ने कहा तो मुझे मेरा शोहर लेने आएगा, उसका देवर और उसकी नंद क्यों लेने आया उसे? उनका क्या प्लान था? उसके देवर का था क्या प्लान? वो शुरू से अपने देवर से डरती थी, सहमी हुई थी। उसकी जैसे ही कॉल आती थी घबरा जाती थी। उसका देवर उसे किस चीज की धमकी देता था, किस चीज का डर देता था? देवर से बाजी किस चीज का डर था? एंड पे लेने वो क्यों आया था? वो लेने क्यों आया था? सास आती
साथ साथी शोहर आता उनका हक था, जबकि वो लड़ाई झगड़े से आई भी थी या नहीं भी आई थी, शोहर के साथ उसकी शादी हुई थी ना, उसके देवर से तो उसकी शादी नहीं हुई थी ना। देवर का हक अपनी माँ तक है, अपनी बहनों तक है, बीवी उसकी बीवी के साथ तो नहीं है ना उसका हक ना। बाजी देवर के साथ क्या झगड़ा था, देवर क्यों लेने आया, इसके पीछे क्या अज़ाइम थे उसके? देवर कहता था तुम अपने मायके जब जाओगी ना, सुलह से जाओगी तो ठीक है, अगर सुलह से नहीं जाओगी मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। इस वक्त तो लड़ाई झगड़े के साथ आई थी, लड़ाई झगड़े के साथ आई थी। उस देवर ने अपनी बात सच कर दिया, टांगे तोड़ देता। उसे कत्ल क्यों किया है, कत्ल क्यों? देवर का तो बाजी देखिए वो उसके लिए नामहरम था ना, उसका तो उसका काम ही नहीं था हाथ लगाना। हाँ, उसका काम ही नहीं था। उन्होंने क्यों किया उसके साथ ऐसा? हमें इंसाफ चाहिए बस। हमारे अंदर खाना नहीं जाता, हमारे अंदर पानी नहीं जाता उसके बगैर। माँ बाप के बगैर बंदा यतीम होता, हम इसके बगैर अब यतीम हो गए हैं। हमें बस इंसाफ चाहिए। बाजी चूंकि आपने उसको गुस्ल भी दिया है, जब उसकी बॉडी घर आई उसकी क्या कंडीशन थी? उसकी बहुत बुरी कंडीशन थी, चेहरे पे सारे निशान थे, ऐसे लगता था तेजाब डाला है मुंह में, उसको तेजाब पिलाया गया है। मुंह के अंदर तेजाब डाला? चेहरा सारा जला हुआ था, पाँव सारे जले हुए थे, उंगलियां ऐसे टेढ़ी हो गई थी जैसे तोड़ दी हो, नेल सारे वाइट हो गए थे, उसके काले हो गए थे। यहाँ पे सारे निशान थे जैसे सुराख किया हो, सुराख किए हुए। हाँ जी, यहाँ पे सारे पेट पे निशान थे, टांगों पे निशान थे, उसके पाँव पे निशान थे। बहुत जुल्म किया उन्होंने। अगर उनको हमारी लड़की नहीं थी पसंद, वो यहाँ से ले भी ना जाते। जब उनको पता है कि वो नाराज होके आई हुई है, नाराज होने की क्या वजह है, नाराज होने की वजह क्या है? उसके आगे से खाना उसकी सास उठा लेती थी, शोहर ने 2 बार मुंह पे तकिया रखा था। बाजी ये सारी चीजें आपने बताई कि इतना तशद्दुद, इतना वो किया, कोई ऐसी चीज कि आप का ये इल्जाम जो लगा रही हैं आप लोग कि वो सच साबित हो, क्या चीज आपने देखी कि इसको उसकी सास ने किया, इसको उसके नंद कत्ल किया? क्या कोई ऐसी चीज आपके सामने आई है, किसी ने को बताया? उसके हाथ में बाल थे, औरत के बाल थे। अच्छा, जैसे उसने नोचा हो। अच्छा, इतना जुल्म किया उसने खुद को बचाने के लिए, उसके हाथ में बाल आए थे। अच्छा, उसके नाखून देखने वाले नहीं थे। हाँ। उसके नाखून बिल्कुल भी देखने वाले नहीं थे। अच्छा। उसका पूरा जिस्म देखने वाला नहीं था। अब आपके सूबे की इस वक्त जो वजीर आला है वो एक खातून है, आप उनसे क्या मुतालबा करें? हमें बस इंसाफ चाहिए, हमारी बच्ची के लिए हमें इंसाफ चाहिए। एक ही दहाई जैसे सारी फैमिली की है, अहले मोहल्ला की है, अहले इलाका की है कि हमें इंसाफ चाहिए। इसी इंसाफ के लिए अपनी बेटी की सड़क पर रखकर इन लोगों ने एहतजाज किया। जब पुलिस मुलजमों को प्रोटोकॉल दे रही थी तो ये सड़कों पर आसिया की को रखकर इंसाफ के लिए एहतजाज कर रहे थे। इनका एहतजाज रंग लाया और जब सीपीओ साहब ने इनको बुलवाया तो इनकी सुनवाई हुई, मुलजमान की गिरफ्तारी डाली गई और मुलजमान को हवालात में बंद भी किया गया। नाज़रीन, बहुत बदतरीन मिसाल, मैं चूंकि क्राइम स्टोरीज ही कवर करता हूँ, यकीन जानिए कि इतना बड़ा जुल्म मैंने कभी कहीं नहीं देखा कि एक छोटी सी मासूम सी बच्ची को जो 4 माह की हामला भी थी, चंद माह पहले उसकी शादी होती है, उसको ड्रिलों के साथ सुराख किए जाते हैं, उसके जिस्म को काटा जाता है। इस खातून ने उनको गुस्ल भी दिया और इनसे पहले भी जो दूसरी खवातीन से मेरी बात हुई कि उसके नाजुक अज़ा पर भी इस कदर किया गया कि खुदा की पनाह है, कि शैतान भी शर्मा गया। इसके तो कारनामे मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है, मुझसे भी ज्यादा भयानक है, दर्दनाक है। हम इसी तरह चीखते हैं, चलाते हैं, रात को नींद नहीं आती, सुकून नहीं आती। हमें सुकून आएगा, हमें सुकून उस दिन आएगा जिस दिन आसिया के कातिलों को सरेआम सजाए मौत दी जाएगी, फिर शायद हमें कोई सुकून आए। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि इस तरह के दरिंदों को क्या सजा मिलनी चाहिए, आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।